Thank you very much guys once again for joining Yoga with THB। पहले हम लोगों ने जो डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया, पहला डिसऑर्डर था कंडक्ट डिसऑर्डर और दूसरा था हमारा डिसऑर्डर ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब हम लोग जो तीसरा डिसऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑटिज़म, जिसको ASD के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस डिसऑर्डर में एक्चुअली ये भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वो कम्युनिकेशन और बिहेवियर जो बच्चे का है उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और कहते हैं कि किसी एज के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये इसका जो ऑनसेट है, जो स्टार्ट होता है वो 2 ईयर्स से ही स्टार्ट हो जाता है। तो हम बड़े छोटे बच्चे में भी ये चीज़ को देख सकते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो आई कांटेक्ट है वो बड़ा कुछ मिली सेकंड या नैनो सेकंड्स में होता है। बच्चा कांटेक्ट तो करता है आपके साथ लेकिन साथ ही वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और ऐसी ही प्रॉब्लम हम लोगों ने पहले भी देखी थी अटेंशन डेफिसिट में भी, लेकिन उसमें यह है कि अटेंशन फिर भी दी जाती है अगर कुछ बात हो रही है तो कुछ ना कुछ सुनने के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आई कांटेक्ट ही नहीं मेंटेन कर पाता बच्चा कोई भी। दूसरा इसमें बच्चा जो है वो ना तो देखता है और ना ही सुनता है किसी की बात। अगर उसको बुलाते भी नहीं बार बार उसके नाम से भी तो वो उसकी बात ही नहीं सुनता कोई भी पूरी तरह से कि क्या उससे बात की जा रही है या कौन उससे बात करना चाहता है, भले ही वो उसका मदर या फादर ही क्यों ना हो। इसके बाद इसमें अपनी जो इंजॉयमेंट्स हैं, ये जो अपने जितने भी खिलौने भी अगर हम टॉयज़ भी कह सकते हैं, उनको भी ये शेयर नहीं करते और अपनी चीज़ें अपने तक रखने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते, कोई भी ज़्यादा नॉइज़ को पसंद नहीं करते, कई दफ़ा ज़्यादा लाइट को पसंद नहीं करते, कई दफ़ा ये मौसम का भी इसी तरह से ज़्यादा सर्दी को या ज़्यादा गर्मी को भी उस तरह से इंजॉय नहीं करते कोई भी। और इसके अलावा हैविंग डिफ़िकल्टी विद बैक एंड फोर्थ ऑफ कॉन्वर्सेशन, जो कॉन्वर्सेशन इनकी हो रही होती है इसका कोई वो कहते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुई है एंड कहाँ से हुई वो उसका नहीं पता चल रहा होता। जब ये बात कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन में जो इनका जो प्रॉब्लम आता है वो इस तरह से आता है। और इनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी एप्टली नहीं कोई भी परफॉर्म हो रहे थे। मतलब अगर कोई खुशी की बात की जा रही तो हो सकता है वो बड़े ही एक ग्लूमी सी मूड में, बड़े से सैड से मूड में कह रहे हो। अगर कोई सैड सी बात है तो उसको फेशियल के एक्सप्रेशन इनके चेंज होते हैं। तो मतलब इनका जो फेशियल एक्सप्रेशंस अपनी फिज़िकल उसके साथ मैच नहीं कर रहे होते कोई भी। और दूसरों की बात को उस तरह से समझ नहीं कि दूसरा किस तरह से बात कर रहा है या उस बात के पीछे क्या मकसद हो सकता है या किस तरह से ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। और तब तक ये अपनी बात करते रहते हैं जब तक इनकी बात ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे वो दूसरा सुनना इसको इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। तो ये भी इसमें एक प्रॉब्लम बताई जाती है। और इसके अलावा जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है इसमें वो इस तरह से हैविंग अ लास्टिंग इंटेंस इंटरेस्ट इन सर्टेन टॉपिक्स। एक से मतलब इनका जो अगर अपना कोई एक इंटरेस्ट है किसी खास किस्म का नंबर रिपीट करने में या खास किस्म का टॉपिक रिपीट करने में, तो रेपिटेटिवली और बार बार उसी चीज़ को ये दोहराई जाते हैं। भले कोई भी कॉन्वर्सेशन चल रही हो या कोई भी बातचीत हो रही है, दोस्तों में बैठे हैं, घर वालों में बैठे हैं, इन्होंने जो नंबर रिपीट करना वही वाला रिपीट करते रहते हैं। और मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ कई दफ़ा अगर ये इनका कोई इंटरेस्ट अगर डेवलप हो जाए तो वो उसी तरफ ज़्यादा अपनी तवज्जो रहती है कि किस तरह से चीज़ चल रही है। हो सकता है मतलब वो सब लोग बैठे हुए, उसने अपनी गाड़ी का टायर है उसको घुमाना शुरू कर दिया तो 1-2 घंटे तक वही घुमाना शुरू कर दिया, तो उसी में ये लगा रहा। या ये जो लिक्विड्स जितने होते हैं जिसमें से मिल्क हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है, उसको पोरिंग करते रहते हैं और काफ़ी देर तक वो एक ही उस एक्टिविटी को करते रहेंगे। भले जितना मर्जी भी उनको मना किया जाए उसके बावजूद भी ये चीज़ें चलती रहेंगी। और जिस तरह से पहले मैंने बताया कि सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव होते हैं लाइट के हवाले से, बहुत ज़्यादा लाइट के हवाले से, बहुत कम लाइट के हवाले से, ज़्यादा शोर में ये पसंद नहीं करते, दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते कोई भी बड़ा ऐप लेके जिस तरह से जो चीज़ चल रही हो। तो ये वो थोड़ी सी इस हवाले से चीज़ें थी। और इन लोगों को जो प्रॉब्लम होती है स्लीप में या फिर इरिटेबिलिटी रहती है, यानी कि बेचैनी सी महसूस करते रहते हैं, ज़्यादा बहुत जल्दी आसानी से नहीं सोते जिस तरह दूसरी इनकी हम एज के बच्चे जो हैं वो सो जाते हैं।
और चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा ये फेस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। और इसके अलावा इनकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं या करती हैं कई जगहों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों को, क्योंकि लोगों के साथ ज़्यादा ही कम्युनिकेशन नहीं करते या लोगों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, तो इसलिए ये लोगों को ज़्यादातर ज़रूरत होती है कि स्पेशल एजुकेशन सेंटर में रखा जाए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था अटेंशन डेफिसिट का, और यहाँ पे भी हम लोगों ने जो ऑटिज़म का पढ़ा है कि वो लोग भी अटेंशन नहीं दे रहे होते, लेकिन उसके साथ उसका क्राइटेरिया दूसरा भी है, उसमें क्राइटेरिया डिफरेंट है, इसमें क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो हम लोगों को बड़ा ही मार्जिनली इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि उसमें जो बिहेवियरल प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कम है, लेकिन इसमें इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और होपफुली नेक्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर होगा वो टोरेट्स या फिर टिक के हवाले से होगा। तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा ये वाला। थैंक यू।